नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑप्शन के प्रीमियम्स की, क्योंकि हम पुट सेलिंग या कॉल सेलिंग का काम करते हैं, स्पेशली पुट सेलिंग। तो ऑप्शन जब हम बेचते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है। तो प्रीमियम ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम ये ऑप्शंस का काम करते हैं। ऑप्शन बेचते किस लिए हम, कि प्रीमियम मिले। ठीक है, तो आज हम प्रीमियम के ऊपर बात करेंगे कि प्रीमियम किन कारणों से ऊपर या नीचे जाता है और प्रीमियम को इफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाउ ऑप्शन प्रीमियम वर्क्स। सबसे पहले ये बात समझ लो कि प्रीमियम ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का जो है, शेयर के प्राइस के ऊपर जाने से नीचे जाता है। मैं इससे इस तरह समझाता हूँ। जैसे ये शेयर है हमारा, कोई भी कंपनी का शेयर है, तो ये उसका मार्केट प्राइस है। ले लीजिए, इसका मार्केट प्राइस है $100 इसका मार्केट प्राइस है, आज का प्राइस है। हम इसकी $60 की पुट बेचते हैं और हमें इसके लिए मिलता है सपोज $5 प्रीमियम, यानी कि $500 हमें प्रीमियम मिलता है। डेट ऑफ एक्सपायरी कोई भी ले, जो आप कोई भी डेट ऑफ एक्सपायरी ले लो, आप सितंबर 26 की हम बात कर लेते हैं। तो $100 है उसका प्राइस आज का। हम अगर 60 की पुट बेचते हैं, पुट बेचते हैं, ठीक है, पुट शॉर्ट उसे कहते हैं, पुट शॉर्ट कर रहे हैं। $100 वाला शेयर है किसी कंपनी का, 60 की हम पुट बेचते हैं, तो $5 का हमें प्रीमियम हो गया। तो तीन चीजें बोले थे, स्ट्राइक प्राइस 60 हो गया, प्रीमियम $5 हो गया, डेट ऑफ एक्सपायरी 26 सितंबर हो गई। अब ये आपको समझना होगा कि अगर शेयर का प्राइस 100 है और 60 की पुट बेचते हैं और $5 प्रीमियम मिल रहा है, और अगर ये शेयर का प्राइस 110 हो गया, अगले दिन 110 हो गया, तो ये 5 वाला जो प्रीमियम है 60 वाला, क्योंकि अब ये डिस्टेंस जो 100 और 60 का जो डिस्टेंस है ना, ये इतना था तो $5 मिला। अभी प्राइस बढ़ गया, 110 हो गया, तो ये इसका प्रीमियम 60 वाली का 4 रह जाएगा। ठीक है, अब 70 की जो है उसका $5 रह जाएगा, बन जाएगा। अब समझने की कोशिश करो, 100 का शेयर था और हम 60 की पुट बेचते हैं तो हमें $5 मिले थे। अब क्योंकि प्राइस 110 हो गया, इसका डिस्टेंस कितना था, 60 और 100 में 40 का, अभी शेयर का भाव हो गया 110। अब अगर हम 70 की पुट बेचेंगे तब हमें $5 मिलेंगे। अगर हम 60 की बेचेंगे तो अब इसका भाव हो गया 4। अगर हमने कल बेच दिया था $100 की पुट बेच, $100 वाले शेयर की 60 में पुट बेच दी थी, हमें $5 मिल गए थे, आज इसका भाव 110 हो गया अगले दिन, तो हमारा ये प्रीमियम 5 से चला गया 4 पे, और $1 जो कम हुआ वो क्या है, हमारी कमाई है, हमारा प्रॉफिट है। तो इसलिए जब भी हम पुट बेचते हैं तो हमारा शेयर ऊपर जाने की हम तमन्ना करते हैं। डेट चाहे सितंबर ही है, एक दिन ही तो बीता, सितंबर 4 महीने पड़े हैं, तो एक ही दिन में अगर ये 110 का भाव चला गया तो 60 वाली पुट का प्रीमियम 4 रह जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूं। तो आपको $1 कमाई होगी। अगर आप निकलना चाहो अगले दिन, अगर 110 हो गया भाव, तो आप उसी पुट 60 वाली को काट के खत्म कर दो और $100 आपकी कमाई हो गई। और अगर आपने यहाँ पे नहीं बेचा 60 का, कोई और नया आदमी है उसने अभी बेचना है, उसको $5 कमाने के लिए अब $70 की पुट बेचनी पड़ेगी, क्योंकि भाव 110 हो चुका है, तो $70 में पुट बेचेगा तब उसके $5 मिलेंगे। अगर ये 120 हो गया भाव इसका, अगले दिन 120 होता है, तो फिर भैया अंदाजन बता रहा हूं मैं, ये $75 जो होगा उसके 5 होंगे, तो यहां ये 4 हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा। समझे आप बात? तो अब ये 3 रह गया, क्योंकि 60 और 120 में गैप बहुत ज्यादा हो गया, तो प्रीमियम कम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी जो आपकी विनिंग की है, मतलब इसका 60 आने के चांसेस, जब 100 था तो 60 आने के चांसेस इतने थे, अब 110 हो गया तो 60 आने के चांसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, मतलब कम हो गए चांस, क्योंकि 110 वाले के 60 आने का गैप बढ़ गया ना। तो अब 120 हो गया, अब 60 का स्ट्राइक प्राइस है,
तो और ज़्यादा गैप इसमें बढ़ गया तो चांसेस और कम हो गए। तो जितने जितने स्टॉक प्राइस के चांसेस शेयर प्राइस के स्ट्राइक प्राइस पर आने के चांसेस जितने घटते जाते हैं उतना प्रीमियम कम होता जाता है। ठीक है, अगर सेम टाइम ऑफ एक्सपायरी ली जाए तो अब दोस्तों अगर किसी नए बंदे ने 75 में बेचनी है, इसकी 120 का भाव है, तो उसको तब $5 मिलेंगे 75 की बेच के। अगर वो आज 120 वाला शेयर है, उसकी 60 की बेचना चाहे तो अब उसको कितने मिलेंगे? $3 मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 5 की पहले दिन बेच रखी थी जब इसका भाव 100 था, तो अब आपको 5 बिके थे, आज 3 रह गया, तो $2 क्या है, ये आपका प्रॉफिट है। तो $200 आपके प्रॉफिट हो गए। तो इसलिए जितना शेयर बढ़ता जाएगा उतना आपका प्रीमियम घटता जाएगा। जब आप पुट बेची होती है आपने, तो आप ये चाहते हो कि शेयर का भाव बढ़े। शेयर का भाव बढ़ने से आपका पुट का प्रीमियम कम होता है। तो आपने क्योंकि बेच रखी है चीज़, तो जितनी नीचे जाएगा उसका प्रीमियम उतनी आपकी कमाई हो जाएगी। ये आपको बात समझनी है। अच्छा, अब ये समझो आप कि कोई भी शेयर जिस दिन, ये ध्यान रखो, कोई भी शेयर जिस दिन नीचे गिरा हो, जैसे कोई शेयर 120 का था एक दिन पहले, अभी भैया 120 का था, तो अगर उसकी आपने पुट बेचनी है 75 की तो $5 मिलेंगे ना। तो अगर ये शेयर 120 का 100 आ गया, एक दिन टूट गया, आपने देखा कि 120 से 110 आ गया, 100 आ गया, नीचे गिरा हुआ है, तो आपको ये प्रीमियम 60 के ऊपर $5 मिल जाएंगे। और ये जो 75 है इसका प्रीमियम हो जाएगा 7। अभी 100 शेयर का भाव है, 120 से 100 आया, तो $75 की अगर आप स्ट्राइक प्राइस की बेचोगे तो आपको $7 मिलेंगे, क्योंकि 75 और 100 बहुत नज़दीक हैं, तो आपको $7 मिलेंगे। यहाँ पे 6 मिल जाएंगे और यहाँ पे 5 मिलने थे। ठीक है ना, यहाँ पे 5 मिलने हैं। 100 वाला शेयर जो है उसके 60 जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम मिलेगा आपको 5। 70 की आज ही बेचोगे तो 6 मिलेगा, 75 की बेचोगे 7 मिलेगा, 80 की बेचोगे तो $8 मिल जाएंगे, क्योंकि रिस्क बढ़ता जा रहा है। 100 का भाव है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस दिन कोई शेयर रेड में हो, याद रखना ये बात, जिस दिन कोई शेयर नीचे गिरा हो, कोई भी शेयर कल के भाव से आज नीचे गिरा हो, तो उसका प्रीमियम बड़ा होगा, ऊपर होगा। जैसे 120 वाला शेयर है, ठीक है, और उसकी ले लें हम, सपोज 60 वाली की ले लेते हैं हम, तो 60 की पुट अगर 120 है तो क्या इसका रह गया 3। ठीक है ना, बताया था आपको मैंने, 60 का स्ट्राइक प्राइस है, 120 प्राइस है, तो 3। अच्छा, आज आपने इसका रह गया 100, 120 से 100 रह गया, अभी आपने नहीं बेची थी, आपने अभी बेचनी है, तो 120 वाला 100 रह गया। अभी 60 वाली जो बेचोगे इसको कितने मिलेंगे आपको? $5। तो जब 120 था आपको मिलने थे $3। तो इसलिए जब शेयर कोई नीचे आया हो तब उसकी पुट बेचने में आपको ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। तो एक क्राइटेरिया तो ये होता है। ठीक है, अभी मैं इसको रहने देता हूं, हो सकता है मुझे इसकी जरूरत फिर से पड़े। ठीक है, तो अभी आप ये समझ लो कि 3 कारण होते हैं प्रीमियम के ऊपर या नीचे जाने के। 3 कारण होते हैं। नंबर 1 तो अभी आपको पता चल गया, शेयर का प्राइस, स्टॉक प्राइस नंबर 1 कारण है। नंबर दूसरा कारण है टाइम, एक्सपायरी कितनी है। अभी आपको ये भी समझाता हूं, अब सितंबर की एक्सपायरी है तो 100 वाला शेयर है, $65 का प्रीमियम मिला आपको, है ना। अच्छा, अगर यही आप सितंबर की बजाय 2 महीने आगे ले जाते हो, सपोज जनवरी दिसंबर कर देते हो, दिसंबर 26, अक्टूबर नवंबर 3 महीने ऊपर चले गए, अब ये 100 का ही भाव है, 60 वाला स्ट्राइक प्राइस है, उसका प्रीमियम आपको $8 मिल जाएगा। जस्ट अंदाजे से बता रहा हूं मैं, तो ये 8 हो सकता है $9 मिल जाए, $10 मिल जाए। क्यों कि सितंबर से अब दिसंबर, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। तो प्रीमियम किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर 1 तो शेयर के प्राइस के ऊपर हमने लिख दिया स्टॉक प्राइस। नंबर दूसरा टाइम, डेट ऑफ एक्सपायरी जितनी ज्यादा जाती जाएगी, क्योंकि उसके शेयर के 100 वाले शेयर के 60 आने के चांसेस, जितना वक्त ज्यादा होगा उतने बढ़ते जाएंगे, रिस्क बढ़ता जाएगा। और आपको वो $5 कमाने के लिए अभी सितंबर तक इंतजार करना था, अब क्योंकि आप दिसंबर तक इंतजार करेंगे तो आपको $8 मिल जाएंगे, क्योंकि वेटिंग पीरियड ज्यादा है। और आगे चलते जाओ तो प्रीमियम बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर हम सितंबर की बजाय अगस्त का ले लेते हैं,
या जुलाई का ले लेते हैं, जुलाई, तो यही 100 डॉलर वाला शेयर है, उसकी 60 की अगर आप बेचें, अगस्त की जुलाई की बेचें, सितंबर की बजाय आप जुलाई की बेचें, सितंबर की बजाय आप जुलाई की बेचते हैं, तो अभी मई हो चुका है, जून और जुलाई 2 महीने रह गए, यहां 4 महीने थे, 2 महीने रह गए। अब इसका प्रीमियम $3 मिलेगा आपको, क्योंकि कम टाइम रह गया। तो आपको $60 स्ट्राइक प्राइस पे 100 वाला शेयर जो है, 60 की अगर आप बेचोगे जुलाई की तो आपको $3 मिलेंगे, सितंबर की बेचोगे 5 मिलेंगे, दिसंबर की बेचोगे 8 मिलेंगे, जनवरी 27 की बेचोगे, जुलाई 27 की बेचोगे, तो ये प्रीमियम बढ़ता जाएगा, क्योंकि टाइम जितना बड़ा होगा तो आपको उस दिन ही जाके पैसे मिलने ना। अगर जैसे आपने जुलाई कर दिया, लेकिन आपको जो $300 यहाँ के प्रॉफिट मिलना है, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ 2 महीने, जून और जुलाई 2 महीने, 2 महीने में आपके $300 बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप क्यों $300 बनेंगे, तो अगर आपने 500 बनाने हैं तो फिर सितंबर, ज़्यादा टाइम लग गया तो ज़्यादा पैसे बनेंगे, अगर आप और पैसे हैं दिसंबर तो फिर $8 में बन जाएंगे। इसलिए हम जब पुट बेचते हैं उसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमें डिसाइड करने के लिए कि किस डेट की बेचनी है। अगर हम बहुत जल्दी बेच लें जुलाई की, तो फिर हमें 100 वाला शेयर 60 वाला जो है $3 ही मिलेंगे, कम पैसे मिलेंगे। तो दूर जाएंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एक तो शेयर का प्राइस जितना दूर जाते रहोगे उतना इसका प्रीमियम कम होता रहेगा। अब 2 चीज़ें समझ में आ गई, एक तो स्टॉक का प्राइस जो है बढ़ेगा या कम होएगा, उसके ऊपर ये प्रीमियम आपका चेंज होता जाएगा। दूसरा, डेट ऑफ एक्सपायरी, टाइम जितना बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा उसके हिसाब से आपका प्रीमियम कम या ज़्यादा होता जाएगा। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ये वोलाटिलिटी क्या होती है? देखो 100 वाला शेयर है, 60 में आपने पुट बेच रखी है, तो इसकी एक इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होती है, एक ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज की पूरी S&P की होती है, नैस्डैक की होती है वोलाटिलिटी, कि कितनी उसमें वोलाटिलिटी है, ऊपर नीचे कितना जा रहा है, उसके हिसाब से ये प्रीमियम डिसाइड होता है, $5, $6, $7 जितना भी है। क्योंकि जो शेयर 100 से 120, 120 से 100, अगले दिन 120 हो जाना है, अगले दिन उसने 110 रह जाना है, 100 रह जाना है, बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है, तो उसका प्रीमियम हाई होगा। तो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी एक पर्टिकुलर शेयर की, हर अलग अलग शेयर की अलग अलग वोलाटिलिटी होती है। जितना ज़्यादा वोलाटाइल होगा शेयर ऊपर नीचे जाने वाला, उतना उसका प्रीमियम हाई होगा, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। तो ये फैक्टर तो 1-2 और भी हैं, लेकिन हम उनको नेग्लिजिबल हैं, उनका हमने ध्यान नहीं देना। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर के आपका प्रीमियम डिपेंड करता है। स्टॉक का प्राइस, टाइम ड्यूरेशन कितनी है, और तीसरा उस शेयर में वोलाटिलिटी कितनी है। तो रिस्क आपका बढ़ता जाएगा। अगर आप जैसे एक कंपनी ए है, उसका 100 वाला शेयर है, 60 में बेची पुट आपने, तो आपको $5 मिले। कंपनी बी है, उसका $100 का शेयर है, आपने उसकी 60 की बेची पुट, तो उसका आपको हो सकता है $8 मिल जाए सितंबर के ही। यहाँ 5 मिले थे, यहाँ 8 मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि इसकी इस शेयर की वोलाटिलिटी, जो कंपनी बी है उसकी वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, रिस्की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा सेम ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, कंपनी ए का आपको 60 मिला था सितंबर का, तो कंपनी बी का ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो आपको 5 की बजाय 8 मिल जाएंगे 60 वाली के। अच्छा, अगर कम वोलेट सी कंपनी, इसकी वोलेटिलिटी बहुत कम है, जैसे वॉलमार्ट हो गया, ऐसे शेयर हैं जो हिलते ही नहीं हैं, कॉस्को हो गया, ऐसे शेयर हैं जो बहुत कम ऊपर नीचे जाते हैं, सॉलिड शेयर, तो उनकी वोलेटिलिटी कम होने के कारण आप सितंबर में उसका 60 का बेचोगे, 100 वाले शेयर का 60 की पुट, तो उसका आपको यहाँ पे 60 वाले के 3 ही मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, कईयों का तो 1 ही मिलेगा। तो आपको 3 चीज़ें इंपैक्ट करती हैं प्रीमियम को। स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे कैसे जाता है, एक टाइम ड्यूरेशन आगे नीचे जाती है, आपको समझाया। तीसरा, वोलेटिलिटी उस स्टॉक की कितनी है, उस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्रीमियम कितना है। जैसे अभी की कंपनी ए है, उसका अभी वोलेटिलिटी सपोज है 20 यूनिट, सपोज मान लिया जाए, और अगर आपका प्रीमियम है $5, कंपनी ए का 5 था ना। अच्छा, अगर इसकी ऐसा हो गया, इसमें कुछ स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि टेक ओवर बिड है, ये है वो है, उसका भाव ऊपर नीचे बहुत वोलेटिलिटी बढ़ गई, इसकी 20 से हो गई 30 वोलेटिलिटी, तो
तो 100 वाला ही शेयर होगा, 60 ही का स्ट्राइक प्राइस, ये प्रीमियम इसका 5 से 6, 7, 8, 9 भी हो सकता है। तो वोलेटिलिटी के ऊपर भी प्रीमियम डिपेंड करते हैं। तो 3 चीजें आपको देखनी है, स्टॉक प्राइस, टाइम एक्सपायरी और इंप्लाइड वोलेटिलिटी। तो ये 3 चीजें आपको मैटर करेंगी। अच्छा, आपको अब जब बेचना है, पुट बेचनी है, तो क्योंकि आपको प्रीमियम कमाना है, तो प्रीमियम कमाना है तो आपको ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब कंपनी ए की बात करेंगे, 100 का भाव, 60 की पुट। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि ये प्रीमियम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये सोचोगे कि भैया कोई स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है, तो उसके ऊपर एक मैं पूरी वीडियो बना दूंगा कि स्टॉक सेलेक्ट करते वक्त किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपका पर्पस ये होना चाहिए कि $100 वाला शेयर है, 60 की आप पुट बेच रहे हो, $5 मिला आपको, डिपेंड करता है कंपनी बी के ऊपर, 4 मिला, 6 मिला, चलो हम 5 लेके चल रहे हैं कि $5 मिले। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि किसी भी कीमत पे ये जो 100 शेयर है ये 60 ना आ पाए। आपको ये देखना है पर्पस आपका क्या है। आपका पर्पस है $500 कमाना है। $500 कब आपके कमाई होंगी? सितंबर की जैसे एक्सपायरी थी ना, तो सितंबर 26 तक 100 वाला शेयर जो है आपका 60 तक ना आ पाए, ये आपने देखना है। बस पर्पस आपका क्या है, आपने कभी भी शेयर का प्राइस स्ट्राइक प्राइस को टच ना हो, उसे कहते हैं इन द मनी। बताया था ना पिछली वीडियो में, इन द मनी ना हो, ये आउट ऑफ द मनी ही रहे। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए, ऐसी स्ट्राइक प्राइस पे आपने बेचनी है पुट जो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी ना हो पाए। जब तक इन द मनी नहीं होगा तब आपके ये पैसे बनते जाएंगे, आपके कंफर्म होते जाएंगे। तो एक तो बताया था ना, शेयर का प्राइस 110 हो गया, 120 हो गया, तो ये 5 से 3 आ गया, 2 आ गया, हम इसे $5 लेके चल रहे हैं। ठीक है, $5 इन द मनी आ गया, तो फिर ये जो 100 वाला शेयर जो है ये जितना इधर जाता जाएगा ये प्रीमियम बढ़ता जाएगा। अच्छा, दूसरा फैक्टर होता है टाइम, जैसे बताया था आपको मैंने, टाइम फैक्टर। अच्छा, सितंबर 26, आज है मई। ठीक है, मई की 14 तारीख है आज। तो अब शेयर का प्राइस 100 ही रहा आपका, ये आपने कब बेची, मई 14 को बेची। एक तो मैंने बताया था शेयर का भाव बढ़ता जाएगा तो इसका प्रीमियम कम होता जाएगा। तो आप चाहते हो कि आपका शेयर बढ़ता रहे ताकि आपका प्रीमियम कम होता जाए, ताकि आपका प्रॉफिट आता जाए। 5 से 4 हुआ तो $100 कमाई होगी, 4 से 3 हुआ तो आपकी $200 प्राइस हो गई, कमाई हो गई। तो दूसरी चीज क्या काम करती है, अगर ये शेयर का प्राइस तो एक हो गया, ऊपर नीचे जाएगा तो इसका प्राइस बदलेगा। दूसरी, इसका टाइम चेंज डिफरेंस, मई 14 से लेकर सितंबर 26 तक 4 महीने हैं। ठीक है, अगर शेयर का प्राइस वही रहे तो फिर ये डिसाइड करेगा टाइम फैक्टर। मई से आ गया जून 14, ठीक है, अब महीने रह गए 3। जैसे आपको मैंने बताया था कि टाइम जितना कम होगा उतना प्रीमियम कम होगा, तो आपको कम ही चाहिए ना प्रीमियम। आपने तो 5 में बेच रखा है, तो आपको चाहिए कि प्रीमियम कम होता जाए। तो मई से जून आ गया, जब जून आ गया शेयर का भाव 100 का 100 ही रहा, तो ये 5 वाला जो है 4 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी 3 महीने रह गए, पहले 4 महीने थे ना, अब 3 महीने रह गए। तो 3 महीने जब रह गए तो ये प्रीमियम कम होता जाएगा अगर शेयर का प्राइस सेम रहे तो। अच्छा, अगर 2 महीने रह गए, यानी कि जून की बजाय जुलाई आ गया, ठीक है, मई में बेचा था आपने, जून जुलाई 2 महीने बीत गए, शेयर का भाव अभी 100 ही रहा, तो आपका जो प्रीमियम है ये $3 रह जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने रह गए। फिर 1 महीना रह जाएगा, अगस्त आ गया 14, ठीक है, अगस्त 14 जो आ गया, पाकिस्तान की आज़ादी होती है अगस्त 14 को, 15 को इंडिया की होती है। चलो अगस्त 14 आ गया तो 1 महीना रह गया, अब इसका भाव 2 रह जाएगा प्रीमियम, तो
तो आपने 5 में बेचा था, 1 रह जाएगा, क्योंकि अब वक्त थोड़ा रह गया, अब 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, शेयर का भाव 100 ही है, अब तो 15 दिन रह गए, तो 100 वाला शेयर 60 जाने के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि 3.5 महीने में नहीं गया तो 15 दिन में क्या रह जाएगा। तो अब इसका प्रीमियम 50 सेंट रह जाएगा। एक से जितना नीचे जाता जाएगा आपका कमाई होती जाएगी। जैसे 5 वाला 1 रह गया तो 400 आपकी कमाई हो गई, 5 वाला 2 रह गया तो $300 कमाई हो गई, 5 वाला 0 हो गया, जब अगर 4 सितंबर 26 आ गई, पूरी डेट एक्सपायरी आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, $5 वाला 0 हो जाएगा, 0। आप यही चाहते हो, तो 500 के 500 आपकी जेब में पड़ गए। तो ये समझ में आई कि दूसरा फैक्टर क्या है इंपॉर्टेंट, टाइम ड्यूरेशन, कैसे टाइम के साथ ये प्रीमियम बदलता या ऊपर या नीचे जाता है। क्या टाइम के साथ तो नीचे ही जाना है, टाइम जितना कम होता जाएगा, बाकी चीजें अगर सेम रहे, अगर शेयर का रेट बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, तो वो भी इसको $5 को इफेक्ट करेगा। दूसरा फैक्टर टाइम का करेगा, तो ये इसका बैलेंस होता है। अगर ये 100 वाला शेयर 90 आ जाता है, ठीक है, अब दिन रह गए 15, फिर भी आपका $5 वाला जो है वो $1 के करीब रह जाएगा, क्योंकि 90 और 60 में अभी भी गैप है। अगर ये भैया 65 आ गया, फिर 1 महीना पड़ा, अभी 65 आ गया, तो फिर इसका प्रीमियम 5 का 5 के करीब ही रहेगा, क्योंकि अभी 65 शेयर का भाव 100 से 65 आ गया और अभी सिर्फ 5 का गैप रह गया, क्योंकि 60 आपकी स्ट्राइक प्राइस है। अब दिन रह गए, सपोज 15 दिन या 1 महीना रह गया, लेकिन 1 महीना तो रह गया, टाइम तो फर्क पड़ गया, टाइम तो 4 महीने से 1 रह गया, लेकिन भैया शेयर भी तो 100 वाला 65 आ गया, तो अब आपका 60 और 65 का गैप बहुत कम रह गया। ठीक है ना, 2 बंदे लड़ रहे होते हैं आपस में, तो झगड़ा के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक दूसरे के क्लोज हो, एक वहां खड़ा हो, एक यहाँ खड़ा हो, तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जब क्लोज आ गया तो भैया ये इन द मनी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए प्रीमियम बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो आप ये चाहते हो कि टाइम भी बीतता जाए और शेयर का भाव भी बढ़ता जाए, या वही रहे या बढ़ता जाए, या थोड़ा बहुत कम हो जाए। 100 से 90 भी आ गया, कोई बात नहीं, अभी तो 60 बहुत दूर है, तो टाइम बीतता जा रहा है, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4-15 दिन रह गए, है ना, और शेयर का भाव 90 है, तो फिर भी आपका जो है ये 5 वाला 1 रह जाएगा, तो आप $400 कमा के निकल सकते हो। ये इस तरह से टाइम और स्टॉक प्राइस, ये 2 चीजें इस तरह से प्रीमियम को इफेक्ट करती हैं। तीसरी चीज मैंने आपको समझाई, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, वो भी प्रीमियम को इफेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो नंबर 5। अब मैं अगली वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि हमें एग्जिट कब करना। जैसे अभी आपको समझाया कि 5 का प्रीमियम था, 3 रह गया, 2 रह गया, तो आपको ये कब डिसाइड करना है कि अभी अनफ हो गया, या लास्ट डेट तक वेट करनी है, या पहले ही उसमें से प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो इस बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।